आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस गुण जो है ये पाइथागोरस नाम के एक हमारे गणितज्ञ थे, उनके नाम पर है। तो उन्होंने क्या बताया था, वही एक आपका थ्योरम बन गया। तो उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्ग, ये जो यहाँ पर वर्ग बनाते हैं, दो भुजाओं पर जो वर्ग बना है वो तीसरी भुजा पर बने वर्गों की योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो सबसे बड़ी भुजा पे योग बन रहा है, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग की योग के क्या होता है, बराबर। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा, बराबर हो जाएगा इस वाले के स्क्वायर के। ठीक है, वही उनके कहने का मतलब था। देखिए करा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं क्या, कर्ण। ये जो समकोण होता है तो ये आपके समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाएगी या लंब कह देंगे इसको। अगर इसको आधार कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको लंब बोल देंगे। और अगर इसको लंब बोल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिर आधार बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों में हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो कर्ण है ये आपका फिक्स रहेगा। तो ये कह रहा है पदों पर बने वर्गों का योग, मतलब इसका और इसका। ये जो समकोण त्रिभुज है, जो सटी हुई भुजाएं हैं, इन पर जो कोण बना हुआ है, ठीक है, इन पर जो आपका वर्ग बनेगा वो आपका जो दूर वाली भुजा है उसके वर्ग के योग के बराबर हो। जैसे यहाँ पर है आपका वर्ग बना है, तो इस तरह से इस बड़ी भुजा ये आपका कर्ण हो गया, बड़ी भुजा हो गई। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ी भुजा ही होती है। और उनके बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग कर देंगे तो क्या होगा, दोनों उसके बराबर आ जाएंगे। देखिए इसमें दिया भी है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है। चलिए आगे आपका वही है, सेम चीज ही है। यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह एक समकोण त्रिभुज। हाँ, इसमें एक कंडीशन भी है, अगर वह समकोण त्रिभुज है तो तभी पाइथागोरस प्रमेय आपका लागू होगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 3, 4 और x है, तो इसमें कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करें, x की वैल्यू जो है बराबर होगा इसका स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर। तो 3 गुणे 3 कितना, 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आपका एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो अंडर रूट हो जाएगा 25। 25 किसका अंडर रूट है, 5 का। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3, 4, 5 अगर ऐसा कोई मान दिखता है तो क्या होता है, एक समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसी तरह से और भी होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, समकोण त्रिभुज। चलिए आगे आपका प्रश्नावली 6.5 में देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन करा त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया, इसमें पी समकोण है, बना लीजिए। बिना बनाए आप करेंगे तो दिक्कत होगा। पी क्या है, समकोण है। देखिए पी को हमने समकोण कर दिया। आर और क्यू किसी को भी मान सकते हैं। पी क्यू कितना, 10 सेंटीमीटर, पी आर कितना आपका 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या होगी, इसको मान लेते हैं कितना, एक्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये बराबर इसका स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर क्यू आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर मान ही लिए थे, नहीं इसको अगर सेम ही रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू कितना, 24 का स्क्वायर। अब इस आपको मान ही तो पता होगा, 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100 प्लस 24 का 24 में मल्टीप्लाई करने कितना आएगा आपका, 25 का होता है कितना, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 आता है। 24 का करेंगे तो आपका कितना आएगा, 500। देखिए कर लेते हैं इसको, जितना भी आए
24 गुणे 24 करेंगे तो आपका हो गया 16, 8 1 9 फिर 8 और ये हो गया 2 4, तो हो गया आपका 6 16 17 और ये 5 576। ठीक है, ये वैसे हम कर सकते थे लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने किया, अदरवाइज तो ये वैल्यू याद होती है। तो आपका होगा कितना 5 और 1 676, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में अंडर रूट में कर लेंगे इसको, तो जाएगा आपका अंडर रूट 676, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 26। देखिए कैसे 625 तो आपका किसका होता है 25 का होता है, 25 में देखिए 676 ही है ना, तो अगर 25 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 11 4 और 1 5, अगर इसको इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा आपका 676 आ रहा है। इसका मतलब जो अगली संख्या थी 26 हमने जो जोड़ा ये इसका क्या था आंसर था, अगर नहीं है तो आप इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी निकाला जाता है, मतलब नज़दीकी जो मिलता है उसके आगे पीछे 1 2 करके चेक किया जाता है कि इसका मान कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में QR बराबर, ठीक, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, कह त्रिभुज ABC में C समकोण है। सबसे पहले से इसको समकोण बना लीजिए। ये हो गया आपका समकोण, ABC है तो AB ऐसे मान लीजिए, AB कितना 25, AC कितना आपका 7 सेंटीमीटर, आपका करा है BC कितना होगा X मान लेते हैं। सेम चीज जो पीछे की है वैसे ही इसमें भी वही है, कोई नया नहीं है, तो हम डायरेक्ट करते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, या पाइथागोरस गुण से, इसके प्रमेय भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस बराबर AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो आपका AB का स्क्वायर कितना है X, ये आपका कितना हो गया 25 का 25 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, 2 अंक रहता है तो हमेशा क्या करें कोष्टक में। AC का हो गया 7 का स्क्वायर, CB आपका पूछ रहा है तो इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 25 का 625 किए ही बराबर 7 का 49 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, आपका 625 माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर। 49 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 500, ये 4, हाँ ये आपका आ जाएगा 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए ये अभी हमने निकाला है, कितने का है 24 का, 576 का क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, इधर क्या है आपका स्क्वायर में है, तो जगह आपका x बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, इसका वैल्यू अभी हमने निकाला ही था। देखिए इधर आपका ये 576 आपका 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये आपका 24 सेंटीमीटर का है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर क्या किया गया लगा दिया गया, खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बताइए, मतलब आपका दीवार यहाँ पर है, सीढ़ी यहाँ से दीवार से थोड़ी सी दूरी पर लगा के ऐसे करके बेंड करके लगा दिया जाए, जैसे आप लोग लगाते भी होंगे, देखे भी होंगे कैसे लगता है। तो इसका दूरी तो दे दिया 15, और जो खिड़की यहाँ पर थी इसकी ऊंचाई भी दिया है 12, तो कह रहा है दीवार से जो सीढ़ी लगाया हुआ हमने कितना दूरी पर लगाया है उसका मान बताइए। इसको सॉल्व करिए, ये भी सेम है उसी तरह से क्या लेते हैं, इसको लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, ABC बना देते हैं,
बी सी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर दीवार बन रहा है तो दीवार आपका सीधा होगा और इसका जो भूमि होगा वो भी क्या होगा, समतल होगा इस तरह से। तो जब यहाँ से देखेंगे तो क्या हमको समतल देखेंगे और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए आपको देखिए ए मान के दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं पूरा। ये जो आपका दिया है सीढ़ी से दीवार की, ये दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई, ये खिड़की की ऊंचाई 12 मीटर और जहाँ से लगाया है वहाँ से खिड़की की दूरी कितना आपका 15 मीटर। ऐसे भी नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ए बी कितना, आपका ए बी 15 या 15 का स्क्वायर बराबर ए सी आपका दिया ही नहीं है तो ए स्क्वायर दिया है, ए दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बराबर ए का स्क्वायर प्लस 12 का कितना 144। देखिए घटा देते हैं, इधर इधर घट जाएगा तो 225 माइनस 144 बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 121 बराबर ए स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में आ जाएगा ये 121 बराबर ए। अब 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का, ये बराबर 11 मीटर, ठीक। का आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 11 का कितना आएगा वो आप देख लेंगे, खुद से मिलाएंगे कि हमने ये सब चैप्टर में बताया हुआ है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 करा निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब कौन से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं इसकी पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे, सबका क्या करेंगे, बारी बारी से स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए इसकी भुजा के बराबर। इसी तरह से इसमें देखिए 2 और ये हो गया आपका 5, तो ये आपका नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि दो भुजाएं आपकी क्या हो गई बराबर हो गई। तो जब दो भुजाएं बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा सीधे से सम द्विबाहु त्रिभुज। और जब सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया तो एक चीज तो ये मिल गया आपको, लेकिन 2 और 2 कितना हो गया, जोड़ने पर कितना आएगा 5 से छोटा आएगा। 2 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 से छोटा आ गया, इसका मतलब आपका ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका जब त्रिभुज नहीं बन रहा तो फिर बाकी चीजें नहीं हो सकती हैं। और अगला देखिए ये 2.5 सबसे बड़ा है, ठीक। अब बाकी इसको चेक कर लेते हैं, मतलब पहले इसको और इसको चेक करना है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये समद्विबाहु बन रहा था लेकिन ये आपका त्रिभुज भी नहीं बन रहा है। तो आपका सबसे पहला चेक कर लेते हैं। तो हमारा 6 का स्क्वायर बराबर 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 6.5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36, इसमें 25 का स्क्वायर कितना 625। दशमलव कितने अंक पे लगेगा 2 अंक पे, क्योंकि 2.5 गुणे 2.5 लिखेंगे तो दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे हो जाएगा, 2 अंक पे हो गया। और 665 का आपका स्क्वायर निकालना है, इसको कितना लिखते हैं सीधे 65 लिखे। पुराना तरीका जो है कितना बड़ा 50 से 15, तो 15 का 225, ठीक है। 225 का सीधे 2 लिखें 25 लिखेंगे, बाकी बचा कितना, ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपको 5 है इसमें तो सिंपल और भी आसान कर देते हैं। 5 है तो सीधे सीधे 25 हो जाएगा। इधर 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 6 कितना 42, ठीक। तो 7 6 42 हो गया आपका। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, आपका इसके बराबर आएगा, ठीक है। देखिए बड़ा तो यहाँ पर ये रहा, तो आपका प्लस इस तरह से ये इसके बराबर आएगा। सबसे बड़े के साथ रखते हैं तो आपका कितना 42.25 हो गया। इसको जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा आपका ये 42.25, ये भी आ गया, ये भी 42.25 आ गया, दोनों सेम हो गया। इसका मतलब क्या है ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका हाँ हो गया। लास्ट वाला देखिए सबसे बड़ा कितना 25, 2.5 हो गया, क्या स्क्वायर
1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 25 का भी निकाले 625, 2 अंक पे 10 मिला 15 का 225 ठीक प्लस 4 इसको करेंगे कितना हो गया आपका 6.25, ये भी 6.25, इसका मतलब ये वाला भी हो गया आपका, ये भी क्या उत्तर हो जाएगा आपका हाँ। और समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण की पहचान कैसे करेंगे, तो आपको समकोण की पहचान कुछ इस तरह से करेंगे ठीक है। अगर मान लीजिए इसको एक त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आपका कैसे पहचानेंगे, देखिए जैसे ये हो गया आपका ए बी सी, तो आपका सबसे बड़ा भुजाकार 2.5 ही हो गया, बाकी इधर किसी एक को डाल दीजिए ठीक है। तो इस तरह से पहचानेंगे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर में इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए कोई भी सा भी, आपका 90 डिग्री ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा कितना 6.5 यहाँ रख देते हैं बड़ी भुजा को, बाकी छोटी भुजाएं जो है कहीं भी रख दीजिए। देखने से छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेन यहाँ पे ये चीज सीखना था। तो इस तरह से आपका निकालते हैं और पहचान करेंगे कि है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करा, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। देखिए पेड़ बनाते हैं, एक ये रहा भूमि, ये एक रहा पेड़ आपका ठीक, 5 मीटर ऊंचाई से क्या हो रहा है टूट जाए, यहाँ से मतलब यहाँ से दूरी कितना 5 हो गया, टूट कर क्या हो गया अब ये लटक जाता है। ऊपरी सिरा भूमि से नीचे आधार से 12 मीटर दूरी, यहाँ से 12 मीटर दूरी यहाँ पे मान लीजिए आ गया, ये क्या हो गया टूट के ऐसे करके लटक गया। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई ये हिस्सा टूटा वही हिस्सा ये जमीन पर ऐसे करके आके झुका है ठीक है। तो इसको क्या मान ले, इसको मान ले एक्स, तो जब इसको एक्स माने इसका मतलब भी कितना होगा एक्स होगा। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी और ऊपर हिस्सा है डी, तो उसको डी भी मान लें क्योंकि यही वाला हिस्सा जो है आपका टूट के गिरा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 5 मीटर ठीक है। क्यों, देखिए 5 मीटर ऊंचाई से तो ये टूटा ही है, लेकिन उसके ऊपर कितना था ये तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया ऊपर वाले को x मान लिया ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा इसका AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपका हो जाएगा कितना है AB का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, अब BC आपका कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, जोड़े कितना आ जाएगा 169। आपका AC का स्क्वायर हो गया। अब AC का मान हमको फाइंड करना है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ले लेंगे, स्क्वायर है तो अब हुआ आपका कितना 169 कितना होता है 13 का होता है, तो AC इतना मीटर हो गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है पेड़ की ऊंचाई कितना आपका BD है ना, तो इसलिए BD बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस 5 बराबर x का मान कितना आ गया, यहाँ पे इसको x ही तो माना है ठीक है, सीधे x 13 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 18 मीटर। क्या होता है कितना हो गया, इसका मतलब जो आपका ये 13 मीटर था, 13 और 5 जोड़े कितना आएगा 18 मीटर आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 करें, त्रिभुज PQR में कोण Q 25 डिग्री है, कोण Q आपका 25 हो गया, कोण R 65 हो गया। तो करें निम्न में कौन सा कथन सत्य है, देखिए 25 और 65 कितना हो गया, लिख लेंगे इस तरह से, छोटा सा सोल्यूशन ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए हो जाएगा
आपका 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस कोण P बराबर कितना 180 अंश। हमको P का मान दिया नहीं है, ठीक है, तो P का मान हम निकाल लेते हैं। 25 और 65 कितना होगा 90 प्लस कोण P बराबर कितना 180 अंश। अब कोण P का मान निकालना है, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 180 अंश माइनस 90 डिग्री तो बराबर कितना हो गया आपका कोण P आपका हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण हो गया। और जब समकोण हो गया तो इसमें कौन सा नियम लगेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री हो गया इसलिए इसमें कौन सा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इससे करेंगे, ये सारा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी तो हो जाएगा आपका क्यू आर या आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर। ये जहां पर होगा उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर है, ठीक है। बाकी इसमें क्यू आर का स्क्वायर कहीं नहीं है तो आपका ये वाला आंसर सही होगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, आयत बना ले, आयत बना लेते हैं इस तरह से। उसका आयत की लंबाई कितना 40 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण कितना है आपका 41 सेंटीमीटर करा है। उसका परिमाप बताइए, तो ये भी 40 होगा, ये भुजा आपको पता ही नहीं है कितना होगा, तो ये मान लेते हैं x। आयत में चारों भुजा कितना, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अब देखिए A B C और D मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऐसे लिख लेते हैं, माना A B C D एक आयत है, इसलिए सभी कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए कोण सी क्या है आपका कोण बी जो है 90 डिग्री का है, तो कोण बी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों जो भुजाएं बच गई उनका स्क्वायर कर लेते, जोड़ देते हैं उनको, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना दिया 41 सेंटीमीटर, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी आपका कितना दिया 40, ए बी आपका कितना 40, बी सी आपका नहीं दिया, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम क्या कर ले, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 41 का स्क्वायर कितना होता है 40 का 1600, 1600 में आप 41 जोड़िए 1681 हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस 41 बराबर कैसे निकलेगा, आप मल्टीप्लाई दोबारा कर लीजिएगा, दिख जाएगा। तो ये 1600 वैसे होता है, 40 और 41 आपस में जोड़ देंगे तो आपका 81 हो जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 1681 इस तरह से निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपका 1600 हो गया प्लस BC का होल स्क्वायर। देखिए इसको इधर लेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1681 माइनस 1600 बराबर BC का होल स्क्वायर। हो गया आपका 1600 घट जाएगा इसमें तो कितना आएगा 81 बराबर BC का होल स्क्वायर। ये आपका इधर आएगा तो BC बराबर कितना हो गया 81 का अंडर रूट बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। तो आपका वैल्यू कितना है, ये आपका बराबर 9 हो गया, ये भी आपका बराबर 9 हो गया। इसलिए आयत का परिमाप क्या, चारों भुजाओं का योग। इसलिए आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं चारों भुजाओं का क्या योग, 2 गुणे लंबाई कितना आपका 40, चौड़ाई कितना 9, जोड़ दें कितना है 2 गुणे 49 बराबर आपका 98 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से निकालना था इसमें, ठीक। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना था और आपको आयत का परिमाप भी ये निकालना था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 कराए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। देखिए समचतुर्भुज बोल रहा था मतलब चारों भुजाएं क्या होगी एक समान होगी।
ये विकर्ण 61 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए। तो ये जो आपका समचतुर्भुज है आपका इस तरह से, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होगा, बस 90 डिग्री नहीं बनाना है, एक तरह से वर्ग की तरह होता है, लेकिन बस कोण बराबर नहीं होते। तो कह रहा है उसके विकर्ण कितना है, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका कितना 30, ठीक। तो कह रहा है इसका परिमाप बताइए। तो ए बी सी और डी कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माना ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इसलिए सभी भुजा का मान बराबर समान होगा, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, हो गया। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसका क्या परिमाप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो जगह 1/2 गुणे 16 गुणे 30 बराबर कितना, काट दीजिए 8 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब 240 सेंटीमीटर हो गया आपका इसका क्षेत्रफल, ठीक। जब 240 हो गया तो इसका एरिया कितना हो गया, इसलिए सम चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप बराबर कितना, चारों भुजाओं का योग हो गया आपका। इसका मान लेते कितना बराबर x, ठीक। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 4x, सबका 4x हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, करना पड़ेगा। परिमाप ने चारों भुजाओं का योग कितना 4x आ गया, तो इसका मतलब ये आपका x हो गया, ये भी x है, ये भी x है और ये वाला भी आपका x हो गया। देखिए जैसे ये हो गया आपका, तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि जो आपके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया तो जब और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जब काटते हैं तो दोनों आपस में बराबर भी हो जाते हैं। तो आपका जैसे ये 30 है, जैसे आपका कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया, तो इसका आधा कितना हो गया, ये अगर 15 हो गया और ये भी आपका 15। इसी तरह 16 का कितना आधा हो जाएगा 8 होगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सेम चीज को यहाँ पे बनाते हैं ताकि देखने में आपको आसानी रहे। देखिए इसको यहाँ पे बना देते हैं उसी चीज को सेम इस तरह से। सिर्फ हम क्या करेंगे, अभी विकर्णों को ही लेंगे, ठीक है, दोनों को हम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको कितना कर दें, ये आपका 15 हो गया, ये भी आपका 15 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 8 हो गया। जब ये 90 डिग्री बन गया 90 अंश, तो इसमें क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो बीच में क्या करें, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी तो आपका रहेगा ही। आगे देखिए इसको क्या कैसे करेंगे, तो बड़ा कर दे देखने में आपको क्लियरिटी रहे। इसमें लगा देते हैं आपका, चूंकि इसमें लिख देते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर
समद्विभाजित करते हैं। ठीक, समद्विभाजित करते हैं मतलब भुजाएं भी क्या होती है, बराबर हो जाती हैं। इसलिए हो जाएगा हमारा AO बराबर OC बराबर 8 सेंटीमीटर और DO बराबर OB बराबर कितना 15 सेंटीमीटर और कोण O बराबर कितना 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज AOB एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। फिर इसमें लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा कितना, देखिए इसको x माने हैं तो हमारा इस 90 डिग्री के सामने का क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो दोनों बचे AO बचा और OB बचा, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्या बनेगा, देखिए अब AB का स्क्वायर तो मालूम नहीं है तो निकालना है। AO का कितना दिया आपको, AO दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और OB 15। AO 8 का स्क्वायर, OB 15 का स्क्वायर, तो आपका 8 का हो गया 64 प्लस 25 225, 15 का 225, जो हम करेंगे तो जोड़ेंगे तो आ गया 289 AB का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो इसको क्या कर लेते हैं, रूट में 2 हो गया आपका, कितने का होता है, ये आपका 17 का होता है। AB बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि हमने इसको पहले से मान के क्या किया है, x मान के किया हुआ है। ठीक है, देखिए छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी भुजा कितनी, x पहले से ही मान रखा है, इसलिए यहाँ पे देखिए अब ये जो मान आपका x का आया कितना 17 आया, ये आपका 17 आ गया। इसमें क्या रखना है, मान रख दे 4 गुणे 17 बराबर कितना आ गया आपका 68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा लंबा लग गया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है तो होता रहेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आपका अगला टॉपिक और अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।